नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। अभी मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के कार्यालय में हूं और अभी जन मोर्चा एवं संपूर्ण क्रांति मोर्चा का जो घोषणा पत्र है, जो आज घोषणा करेंगे जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव पटेल जी। मैं इनसे आपको डायरेक्ट लेके जाता हूं और इनसे बात करता हूं कि आखिर जन मोर्चा और संपूर्ण क्रांति मोर्चा का क्या घोषणा पत्र है, जो आप बिहार में जनता के साथ आप उसके कमिटमेंट के साथ जनता के बीच आप जाएंगे और जनता के जो हक और अधिकार हुक है उसके लिए आप लड़ाई लड़ेंगे। जन मोर्चा और संपूर्ण क्रांति मोर्चा द्वारा जो घोषणा पत्र जो आप जारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पत्रकार प्रदीप जी, पहले तो मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन मोर्चा के संयोजक ब्रह्मदेव पटेल की ओर से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। मैंने 15 पार्टियों का 2 मीटिंग किया। 1 सितंबर को मीटिंग किया वो आसियाना प्लाजा में, और फिर उसकी जो कमेटी बनी 25 सदस्य, वो 11 सितंबर को सरदार पटेल भवन में मीटिंग किया। दोनों मीटिंग के बाद जो पहला निष्कर्ष हम लोग को निकला है कि 20 सूत्री हम लोग न्यूनतम कार्यक्रम बनाए हैं जो बिहार की जनता के भलाई का चीज़ है, और उसी बातों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। आगे इसमें और भी मुद्दे जुड़ सकते हैं, वो 20 मुद्दे हम चाहेंगे आप ध्यान से देखेंगे। कौन कौन 20 मुद्दे हैं सर, बताइए। हाँ, वो 20 मुद्दे हैं पत्रकार साहब। सबसे पहला है मेरा मुद्दा कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसानों का है एमएसपी पर लंबे दिनों से संघर्ष चला, कानून नहीं हुआ। एमएसपी पर कानून बने, फसल का उचित मूल्य दिया जाए, इसलिए कि 90% देश में किसान हैं। दूसरा मेरा है पूरे देश में जातीय जनगणना हो। अभी नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, उन पर दबाव पैदा करना है आंदोलन करके और चुनाव में भी कि आप जातीय जनगणना कराएं। तीसरा है न्यायिक आयोग बनाया जाए और कॉलेजियम सिस्टम खत्म जाए। माने समाज में अभी 75 साल आज़ादी के बाद मुट्ठी भर परिवार का आदमी ही जज होता है, आम आदमी जज नहीं होता है। गरीब लोगों के बेटा या मध्यम वर्ग के लड़के जो पढ़े लिखे अच्छे वकील हैं वो नहीं होते। अगर न्यायिक आयोग बनेगा और कॉलेजियम सिस्टम खुले, उसमें कोई भी आदमी जज बन सकता है। अगला है जेपी सेनानी, जो 1974 के सिपाही हैं, भूमिगत हो या जेल बंदी हो, बिहार सरकार और केंद्र सरकार अगर हमारी राज हो जाएगा तो हम उन्हें 50,000 रुपया पेंशन देंगे। जब तक हम राज में नहीं हैं तब तक सरकार से लड़ेंगे, उन्हें 50,000 पेंशन दो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ही लोगों ने नीतीश कुमार को विधायक बनाया, हम ही लोग मुख्यमंत्री बनाए, हम ही लोग जेपी सेनानी 1974 के सिपाही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अपना तनख्वाह वो लोग बढ़ा लिया। पहले विधायक का बिहार में तनख्वाह था 25,000, अभी नीतीश कुमार ने विधायकों का तनख्वाह कर दिया है 1.25 लाख। तो जो वोटर है, जो उनको कार्यकर्ता है, उनको 15,000 देते हैं, अपने 1.25 लाख लेते हैं। ये उचित तो नहीं है, इसलिए हम लोग का भी पेंशन बढ़ना चाहिए। अगला जो है बेरोजगारों को काम दो। करोड़ों लोग देश में बेकार हैं, बिहार में भी बेकार हैं, उनको रोजगार दो। और जब तक रोजगार नहीं दोगे तब तक ये रोजगारी भत्ता महीना 2,000 रुपया आपको देना होगा। नेक्स्ट है सरकारी संपत्ति को गिरवी रखना। जो नेशनल प्रॉपर्टी है, होटल है या कोई चीज़ है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको आप निजीकरण को नहीं दें और उसको आप निजीकरण करना बंद कर दिए। जो सरकारी संपत्ति को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचा है उसको भी वापस ले। अगला है ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, आप होते हैं ना, ब्लॉक सबसे निचला इकाई है,
ब्लॉक से लेकर बिहार सचिवालय क्या दिल्ली सचिवालय अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इतना डूबा हुआ है कि बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। तो आप भ्रष्टाचार बंद करें। अगला है महंगाई पर रोक लगाओ। और महंगाई इतना बढ़ गया है कि आज मध्यम वर्ग के पत्रकार साहब और गरीब लोगों के थाली में 2 जून का रोटी नहीं मिल रहा, उन्हें सब्जी नहीं मिल रहा। और गरीबों को सस्ते रेट पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है वृद्धा पेंशन। इस प्रदेश में बिहार में नीतीश कुमार भी जेपी सेनानी हैं, 400 रुपया देते हैं। बोली महंगाई में 400। ये जन मोर्चा का कहना है कि आप वृद्धा पेंशन कम से कम 5,000 रुपया महीना दें। नेक्स्ट है 2 बार से ज़्यादा चुनाव कोई नहीं लड़ेगा। ये संविधान में संशोधन किया जाए कि 10 साल से ज़्यादा ना कोई MP रहेगा, ना MLA, ना मुखिया रहेगा। 2 बार से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़े, उस पर पाबंदी लगा दिया जाए। चुनाव का पूरा खर्च निर्वाचन आयोग वहन करे, क्योंकि चुनाव बहुत खर्चीला है। 80 के दशक में हम लोग चुनाव लड़ते थे तो सिक्योरिटी मनी 250 रुपया था। आज पार्लियामेंट का सिक्योरिटी मनी 25,000 रुपया है और असेंबली का सिक्योरिटी मनी 10,000 है। ऐसा इसलिए ये बड़े भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग किया है कि गरीब का बाल बच्चा, मध्यम वर्ग का बाल बच्चा ये चुनाव ना लड़े। पैसे ना तो चुनाव कैसे लड़े? इसलिए चुनाव का पूरा खर्चा निर्वाचन आयोग वहन करे। सभी स्तर की शिक्षा अप टू ग्रेजुएट, माने 1 क्लास से लेकर अप टू ग्रेजुएट तक, स्नातक तक शिक्षा कंपलसरी और मुफ्त दिया जाए। जैसे कश्मीर में है, कश्मीर भी भारत का हिस्सा है बड़े भाई। कश्मीर में क्यों एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है और बिहार में क्यों पैसा लगता है? ये 2 रंग की नीति क्यों? इसलिए वहाँ मुसलमान रहते हैं, हम यहाँ हिंदू रहते हैं। मुसलमान यहाँ भी रहते हैं, हिंदू। ये 2 तरह की नीति क्यों चल रही है? नेक्स्ट जी हम लोग का है कि देश भर में आयुष्मान कार्ड, देश भर में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क और सभी लोग को बने। अभी क्या है, जिसको राशन कार्ड है उसको आयुष्मान कार्ड बना, जिसको नहीं उसको नहीं बनेगा। तो जो 60 साल के ऊपर के गरीब हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, अमीर हों, हम अमीरों को कहते हैं, सबको आयुष्मान कार्ड बने। उसमें प्रावधान है कि 5 लाख का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होता है। पुलिस और गुंडा, पुलिस और गुंडा का गठजोड़ है, इससे आए दिन हत्या रंगदारी हो रही है। इसको सरकार बंद करे। सभी विभागों में अफसरशाही है, जिसको आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, अफसरशाही बंद करें। बिहार में 17 चीनी मिल है। पटना जिला में 1 चीनी मिल है, बेटा में, वारसिलीगंज में है, नवादा में। अब उत्तर बिहार में बहुत सारे मिल हैं। सभी चीनी मिल को मुख्यमंत्री या बिहार सरकार खोले। सभी पड़ोसी देशों से बातचीत करके जो सीमा विवाद है, वह पाकिस्तान का मामला हो, नेपाल का मामला हो, भूटान का मामला हो, चीन का हो, बांग्लादेश का हो या लंका को या बर्मा को, जितने मेरे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान हो, सब लोगों से बातचीत करके जो भी मसले हैं हल किया जाए, युद्ध को निषिद्ध किया जाए। जमीन का सर्वे हो रहा है बड़े पैमाने पर, इसमें भ्रष्टाचार खुल के हो रहा है। न सरकार के यहाँ कोई कागज है, न जनता के यहाँ कागज है। लोग दौड़ रहे हैं, कोई कागज है जानते हैं कैथी में, अब कैथी कोई समझ ही नहीं रहा, उर्दू में है। तो सरकार सर्वे करे, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार है ब्लॉक में CO BDO का, उसको बंद करे। वोट देने का अधिकार पत्रकार साहब 15 साल की उम्र के बाद वोट देने का अधिकार मिले और 80 साल के बाद कोई चुनाव नहीं लड़े। ये कंस्टिट्यूशन में प्रधान संशोधन करके कर दे कि 80 साल के बाद कोई चुनाव लड़ेगा। यही मेरा 20 सूत्री ये क्या बोलता है न्यूनतम प्रोग्राम है जन मोर्चा के।
इसमें 15 पार्टी हैं। तो पता चला है सर कि आप जन सुराज से भी आपकी वार्ता चल रही है। क्या लग रहा है कि आप उस गठबंधन के द्वारा जो है आप जो है हाँ, ये, आपने मोर्चा ठीक के- ही सवाल किया। परसों में जन स्वराज के बुलावे पर उसके नेता हैं प्रशांत किशोर, वो रहते हैं, ये कौन हाउस है वो राजा बाजार में कोई हाउस है, नाम उसका पेड़, उस हाउस में रहते हैं। हम लोग 5 आदमी गए थे। मैं गया था, संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी गगन सेन गुप्ता हैं, वो गए थे, वो कटिहार से आए थे। फिर पटना जिला, पटना नगर का अध्यक्ष है धर्मवीर कुमार, वो गए थे। एक नवादा के हैं, वो एडवोकेट भी हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं, विजय सिंह वो थे। और साथ में अरवल से आए थे विजेंद्र शर्मा, वह मोर्चा के महामंत्री हैं। 5 बजे बुलाया गया था, लेकिन बात 8 बजे रात में हुआ। 5 बजे गए तो वहाँ मीटिंग हो रही थी। वो शहर में देहात घूम रहे हैं। शहर में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज का पहली मीटिंग बुलाया था। क्या लगता है, आप तो एक सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, और उसके बाद जो है लोग कहते हैं कि जन सुराज की जो पार्टियां हैं, जो जन सुराज है, प्रशांत किशोर हैं, ये भाजपा का जो है ब्रोकर है, दलाल है, या वही बात तो हम बता रहे हैं। दूसरी टीम बी हाँ। टीम बनी है। तो वो उनकी मीटिंग हो रही थी, उसमें करीब 1,500 लोग थे, हर तबके के लोग थे, कर्मचारी भी थे, स्टूडेंट भी थे, महिला भी थे। उसमें उनका भाग, फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव पटेल, आप हमसे पहले से जुड़ल हैं, मीटिंग में आते जाते हैं, आपके मीटिंग में भी जाते हैं, जो आप संपूर्ण क्रांति मोर्चा और ये क्या बोलता है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन मोर्चा के संयोजक हैसियत से एक स्पीच दें। हमने स्पीच के पूर्व जो अभी 20 सूत्री मांग पत्र आपको पढ़ा, ये वहाँ भी मैं पढ़ा। ये 20 सूत्री मेरा है उद्देश्य यही, इसी पर हम वोट मांगेंगे। और पूरी वहाँ ताली बजा मेरे लिए, जय जयकारा हुआ। और हमने कहा कि 2021 में यही इसी कौन हाउस, तो उसको नाम है ये भुला रहे हैं।